देशव्यापी जनगणना 2026-27 के तहत 16 अप्रैल से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब 30 अप्रैल तक अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी ऑनलाइन स्वयं दर्ज करा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और त्रुटि रहित बनाना है। तो क्या है ये नई व्यवस्था, कैसे काम आएगी और आपके लिए क्यों ये जरूरी है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। इस बार जनगणना में डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। नागरिक सेल्फ एन्यूमरेशन ऑन पोर्टल यानी आप se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं और घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के बाद संबंधित व्यक्ति को प्रकरणों को दोबारा जानकारी नहीं देनी होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। जो लोग ऑनलाइन स्वगणना नहीं कर सकते, उनके लिए 1 मई से सरकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे और उनकी जनगणना की जाएगी। यह पारंपरिक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूट न जाए। स्वगणना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जानकारी स्वयं व्यक्ति द्वारा दर्ज की जाती है, जिसमें स्पेलिंग और अन्य त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। मैनुअल एंट्री में अक्सर डेटा गलत दर्ज होने की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया इस समस्या को काफ़ी हद तक कम करेगी। इसके अलावा प्रकरणों का कार्यभार भी कम होगा, जिससे वे अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने भी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। अब बात करते हैं कैसे स्वगणना करें। आसान स्टेप में हम समझते हैं। सबसे पहले आप se.census.gov.in पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें, OTP के माध्यम से अपना सत्यापन करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। जानकारी सबमिट कर रसीद अपने पास सुरक्षित रख लें। जनगणना 2026-27 में स्वगणना की शुरुआत को डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी मजबूत होगी। स्वगणना की यह नई व्यवस्था जनगणना को अधिक आधुनिक और सटीक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। यदि नागरिक समय रहते ऑनलाइन जानकारी दर्ज करते हैं, तो यह न केवल उनके लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक बेहतर और भरोसेमंद डेटा तैयार करने में भी मददगार साबित होगा। तो अब जनगणना सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी भी भागीदारी बन चुकी है। अगर आप समय रहते 30 अप्रैल तक अपनी जानकारी ऑनलाइन भर देते हैं, तो न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि देश को मिलेगा एक सटीक और मजबूत डेटाबेस। डिजिटल इंडिया की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां नागरिक खुद बन रहे हैं बदलाव का हिस्सा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।